नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे इस्लामिक कंट्री के बारे में कुछ रेयर फैक्ट बताएंगे जहां की महिलाएं किसी भी मुस्लिम रीति रिवाजों और नियमों का पालन नहीं करती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे देश और दुनिया की और भी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, तुर्की देश का कुल क्षेत्रफल 7,80,580 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 36वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तुर्की देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। इसका 3% हिस्सा यूरोप में और 97% हिस्सा एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद भी इस देश की गिनती यूरोपीय देशों में की जाती है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित होने की वजह से इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। जहां 98% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी तुर्की भारत की ही तरह एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां के लोग हर धर्म को समान सम्मान देते हैं। दोस्तों, एशिया और यूरोप की मिश्रित सभ्यता वाले इस देश की जीवन शैली बेहद ही आधुनिक और आकर्षक है और इसका श्रेय जाता है मुस्तफा कमाल पाशा को, जिन्होंने जहां एक ओर तुर्की को धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादी और पिछड़ेपन की सोच से मुक्त कराया, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण और विकासवादी विचारधारा के माध्यम से तुर्की को आने वाले भविष्य का एक शिक्षित और शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। मुस्तफा कमाल पाशा की इन्हीं सकारात्मक फैसलों के कारण कभी यूरोप का मरीज कहा जाने वाला तुर्की आज यूरोप के सबसे विकासशील और शक्तिशाली देशों में से एक है। दोस्तों, तुर्किश महिलाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। 5 फुट 7 इंच की औसत लंबाई वाली इन तुर्किश महिलाओं का रंग ठंडी जलवायु के कारण बेहद गोरा होता है। हरी, नीली और कत्थई आंखों वाली तुर्किश महिलाएं देखने में बेहद ही आकर्षक और सुंदर होती हैं। एशिया और यूरोप की मिश्रित कल्चर होने के कारण तुर्किश महिलाओं में दोनों ही महाद्वीपों की सुंदरता होती है। दोस्तों, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर आज़ादी दी जाती है, जो दुनिया की बाकी मुस्लिम कंट्रियों में नहीं है। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं पर्दे में न रहकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस, खेल, फिल्म और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान देती हैं और अपने देश के विकास में सहयोग करती हैं, जिसकी वजह से तुर्की दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तुर्की दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईसाई धर्म के विश्वविख्यात संत सेंट निकोलस यानी सेंटा क्लॉज का जन्म एक पूर्ण मुस्लिम देश तुर्की के पटारा शहर में हुआ था। दोस्तों, आज के समय में फेसबुक तो हर कोई चलाता है, लेकिन फेसबुक का सबसे बड़ा क्रेज तुर्की के लोगों में देखा जा सकता है। पूरे यूरोप महाद्वीप में तुर्की एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र हैं। दोस्तों, चाय पीना हम सबको पसंद है और हमारे चाय पीने का एक रूटीन होता है जिसमें हम हर दिन 2 से 3 कप चाय पीते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्किश लोगों के चाय पीने का कोई समय नहीं होता। वे दिन में 10 से ज़्यादा कप चाय के पीते हैं, जिसे टर्किश ब्लैक टी कहते हैं। तुर्किश लोग अपनों से बड़ों का अभिवादन उनके हाथ चूमकर करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके रिश्तों की गहराइयाँ बढ़ती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्किश में नवजात बच्चों के जन्म के बाद उनके शरीर पर नमक का लेप लगाया जाता है, जिससे उस बच्चे को रोगों से लड़ने की शक्ति मिल सके, और इस प्रक्रिया को तुर्की में बेबी साल्टिंग कहते हैं। दोस्तों, मार्केट घूमना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आउटडोर मार्केट तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित है। 15वीं शताब्दी में बनी इस मार्केट में 4000 से ज़्यादा दुकानें हैं, जिसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अपने आसपास की कौन सी मार्केट घूमना पसंद करते हैं। तुर्की की मुद्रा तुर्किश लीरा है। एक तुर्किश लीरा बराबर 10 भारतीय रुपये होता है। दोस्तों, तुर्की का सबसे बड़ा और विकसित शहर इस्तांबुल है। इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में बसा हुआ है। इसका 3% हिस्सा यूरोप और 97% हिस्सा एशिया में आता है। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाला इस्तांबुल दुनिया का चौथा और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, कैसी लगी आपको तुर्की के बारे में ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।